लेकिन हमने अपनी तरफ से, मैं सुबह 7 बजे से और रात के 12 बजे तक यहाँ बच्चे लगातार क्लास में देख रहे हैं, ठीक है, टीचर्स लगे हुए हैं, यूट्यूब पे भी क्लास बच्चों की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कुत्ता पहली बार मेरे मुंह से गलत सुन रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा को उसका काम ही ये कैसा है, वो पढ़ा रहा है टीचर पे इंटरव्यू कोचिंग का सर आपके साथ हर सक्सेसफुल इंसान के साथ ऐसा होता है सर, गलती है ये सब सामने आओ सामने आपको बहुत बड़ा सर उसका नाम भी बताओ। पिछले 15 दिनों में मैं सुबह को नींद पूरी नहीं होती। कई बार रॉबिन्सन सुबह फिजिकल पे थक जाके मुझे उठा के, क्योंकि उनको पता है नहीं उठ पाऊंगा सुबह, आंखें सूजी रहती है, लाल हो गई, मैं सुबह आता हूँ 7:30 बजे। पहली क्लास किस टाइम होती है आपकी? 7 बजे। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ। रात को किस टाइम खत्म करते हैं वहां पर? 17 घंटे रोजाना क्लास हो रही है, आदमी पागल हो गया यहाँ पे, ठीक है। हर चीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश, मैं मेरी कमाई भी होती बढ़िया और टेंशन भी कम होती, लेकिन मुझे ये था कि यार बच्चे वैसे ही 3-4 साल के लिए है, इतना एकदम से परेशानी करोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि हर जो ऑनलाइन पढ़ाने वाला, हर कोचिंग जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है वो ऑफलाइन में नहीं है, तो बच्चे आएंगे ही हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, और हमने लाखों को पढ़ाया तो आएंगे। तो इस वजह से फीस भी अगले दिन आके मना करना पड़ा बच्चों को, भाई बच्चों नहीं आओ, बच्चों को मैसेज आ रहे हैं। फिर एप्लीकेशन पे इसीलिए जुड़ा, मैंने कहा चलो वहां नहीं तो वहां काम कर लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद अब, क्योंकि पहले भी गलती की मैंने तब भी, ठीक है, अगर इस तरीके के घटिया लोगों को बढ़ावा दोगे तो वो अपने 2 पैसे के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे के चक्कर में, ठीक है, सिर्फ 2 पैसे कमाने के चक्कर में, और ये अपना मतलब कि मेरे बारे में बोलते हैं, ये सब बोलते हैं मेरा नाम उठ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई नाम तो तेरा वैसे ही उठ जाएगा, तो मेहनत कर ले यार, आपने कब बोला उसको? लेकिन किसी की मेहनत को इस तरीके से खराब करेगा तो मैं कह रहा हूं आने वाली पीढ़ी, मतलब ये श्राप है, पता है, दूसरे की तरफ से इतनी घटिया हरकत कि भाई तू इसी चक्कर में बैठा कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए। तूने एक बार भी ये नहीं देखा कि 1 महीने में रात भर हमने 12 घंटे 17 घंटे रातें खाली कर दी है, यहाँ हमने इतनी सारी चीजें कर दी, और तू फिर भी इन सब हरकतों में लगा हुआ है। अरे कम से कम कभी तो शर्माने वाली बात कर ले यार। हमें माना कि तू क्या बोलूं यार, घटिया आदमी है, पर इतना भी नहीं ना, इतना भी नहीं होना चाहिए भाई। नाम क्या है? ये दलाल, ये प्रतीक दलाल, ये डिफेंस गुरुजी वाला, ये मैं नाम नहीं लिया था सर, मैं पहली बार नाम ले रहा हूँ शायद। अरे सुबह मैं आया हूँ भाई, मेरे को आते ही कि बोला सर देखो ये बताओ, मैं एक दिन सही बताऊं, मेरी ऐसी हालत है इस समय पे, बुखार भी हो रहा है, गोलियां ले रहा हूं मैं, क्योंकि आदमी नहीं कर सकता, नहीं झेल सकता उन सब चीजों को, और क्या करेगा। और ये 100 लड़के लेके 100 लड़कों को करा के, और ये सब चीजें बनवा रहा है यहाँ पे। और मैं तो छोड़ो, ये तुम्हारे सामने अभी तो बच्चे गए नहीं है, कसम शुक्र है खुदा का, ऊपर वाले का, कि अभी बच्चे यहाँ गए नहीं है, बच्चे यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। लोग इनसे पूछ ले जरा, इतने तो लड़के वहां पूरे बैच में नहीं होंगे जितने मेरे एक बैच में बैठे हैं सुबह। ये देख ले जरा, ये एक बैच में बैठे हैं, ठीक है, एक बैच में है, ये पहला बैच है। देखो भाई मैं एक लास्ट चीज कहूंगा, प्रतीक ध्यान से तू भी ये बात सुन ले, क्योंकि मुझे पता है तू पूरी सुन रहा है, पूरी की पूरी तू सुन रहा है, तो ध्यान से मेरी बात सुन ले। तू भी कोचिंग सेंटर चला रहा है, हम भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हम अपनी मेहनत का अपनी किस्मत का खा रहे हैं, तू अपनी मेहनत अपनी किस्मत का खा रहा है। अगर तू कल के दिन हमसे अच्छा पढ़ाएगा तो यही सारा बच्चा तेरे पास आएगा, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये सारा बच्चा हमारे पास आ रहा है। इस कोचिंग सेंटर को देखो, सब लोग रोजगार हर किसी को चाहिए, कोई जॉब करके रोजगार कर रहा है,
कोई अपनी टीचिंग करके रोजगार कर रहा है, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके रोजगार कर रहा है, हर कोई अपने रोजगार पे फोकस कर रहा है। अब जो चीजें जा रही है भाई, मां कसम खा के मैं कह रहा हूं बहुत गलत जा रही है प्रतीक। ये चीजें असहनीय है मेरे भाई, ये चीजें अब इतनी गलत हो गई मां कसम कि ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। मैं नहीं चाहता कि इस फील्ड में हम बच्चों का भला करने के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता मां कसम की कल के दिन हमारे भी घर वाले पछताए या कल के दिन बस्ता भी पछताए। मैं वास्तविकता तुझे बता रहा हूं, पढ़ाना है पढ़ा, मेहनत कर, ठीक है, लेकिन जो ये तंज कसने वाली बात है ना, ये भाई साहब छोड़ दे। क्योंकि मां कसम बस आखिरी हो गया तब आके ये बात बोली। फोन भी किया मैंने तेरे पास, तूने फोन नहीं उठाया। और ऐसी बात नहीं तेरी मेरी बात नहीं हुई, आज से पहले 20 बार तेरी मेरी बात हुई है। जितने भी बच्चों के लिए लड़ाई हुई हर मुद्दे पर तेरी मेरी बात हुई है, ठीक है। लेकिन तू हर जगह सिर्फ ये सोचता है कि कहां नाम कमाया जा सके किसी को भी टारगेट करके। बस यही कहूंगा, तू भी मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए, कर, हम भी मेहनत करें, कर, बच्चों का भला होना चाहिए। ये इतनी गंदी चीजें राजनीति वाली मत करो कि मतलब इसमें बच्चा पिस जाए, मजबूर हो जाए। इन बच्चों की 1.5 घंटे की क्लास होनी थी, यहाँ पे हम आपके लाइव आके बात कर रहे हैं। क्या पढ़ा पाएंगे टीचर? अब तक इनकी क्लास खत्म होती है, रूम पे जाते, अपना फिजिकल टाइम पे करते, हर चीज ये टाइम पे करते। क्या भाई इस चीज को कैसे करेगा टीचर? अब टीचर यहाँ पढ़ाए या इन चीजों पर ध्यान दे, इसको ध्यान रखो। और बच्चों देखो, मैं आपको भी बता रहा हूं, चीजें बहुत गलत जा रही है, बहुत गलत जा रही है। क्योंकि कोई इंसान अगर मेहनत ना करे वो सुन सकता है, सुन के चुप रह सकता है, लेकिन अगर कोई मेहनत है ना, अपनी जान तक निकाल के रख रहा है मेहनत करने में, और उसके साथ ऐसी चीजें आए तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे मां कसम, ठीक है। किसी के लिए भी गलत परिणाम खतरनाक हो सकता है, चाहे तेरे लिए हो चाहे मेरे लिए हो, ठीक है। पर मैं यही कहूंगा, सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे। इस तरीके की गंदी राजनीति मत कर कि कभी तू आरएस वालों को टारगेट करने लगता है, कभी तो एग्जामपुर को टारगेट करने लगता है, कभी तो हमें टारगेट करने लगता है। यार टारगेट करने करके ही बच्चे चाहिए क्या? मेहनत करना, इतना सिलेक्शन दे, इतनी मेहनत कर दे, बच्चा तेरी खुद तुझे पसंद करे। संजीव सर को हमने किसी को पैसे नहीं दिए, संजीव सर को बच्चा खुद पूछता है। जितनी संजीव सर की इज्जत करता है इतनी मेरी तो नहीं करता, इतनी किसी अदर टीचर की तो नहीं करता। कैडेट डिफेंस एकेडमी में, कैडेट डिफेंस एकेडमी की इज्जत कम है, संजीव सर की इज्जत ज्यादा है। तो हम क्यों नहीं कमा पा रहे ये इज्जत? संजीव सर ही क्यों कमा पा रहे? तो ये बता, कैडेट डिफेंस एकेडमी में मैं भी हूं, मैं क्यों ये इज्जत नहीं कमा पा रहा हूं? कृष्णा सर ये क्यों इज्जत वो नहीं कमा पा रहे हैं? इब्राहिम सर है वो क्यों इतनी इज्जत नहीं कमा पा रहे हैं? मेरे भाई, इज्जत कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इज्जत कमाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपना शरीर निचोड़ना पड़ता है। 17 घंटे की क्लास सर ने ली, सबको ये तो पता है 17 घंटे की क्लास ली। क्या किसी को ये पता है 17 घंटे के बाद क्या हुआ? कोई एक भी बता सकता है 17 घंटे के बाद क्या हुआ? 14वें घंटे बेहोश थे सर क्लास में, और 17वें घंटे 2 घंटे में बैठा था कुर्सी पे, सांस नहीं आ रहा था। जब सर बैठे थे, पंजा काम नहीं कर रहा था, उंगली काम नहीं करी थी। मां कसम दर्द जो है ना सीने से निकल रहा है, क्योंकि तूने जो हरकत की है ना, मां कसम ये ऐसी हरकत की है ना कि आखिरी है ये यहाँ पे। इसके बाद ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ये कहे कि टीचर थे और क्या हो गया। इस स्थिति पे बात पहुंचा दी तूने आज, ठीक है। अगर मेहनत करनी है मेहनत कर, टक्कर में आ, जिस टक्कर में आना है, जितनी कोई आओ, तेरी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में कोई टक्कर में आओ, जो हमसे अच्छा पढ़ाएगा बच्चा उसको पसंद करेगा। आज संजीव सर सबसे अच्छा पढ़ा रहे, संजीव सर को पसंद कर रहे हैं, कल कोई और अच्छा पढ़ाएगा उसको पसंद करेंगे। किसी का ऐसा दौर नहीं रहा है कि किसी को 100 साल तक के लिए पूजा जाता है। जिसने जिस टाइम मेहनत किया उसको उस टाइम पे पूजा जा रहा है। और बोलने को हम भी बोल सकते हैं, 10 बच्चे हैं यहाँ भी जो आपके खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन कभी हमने किसी बच्चे को ऐसा नहीं किया कि किसी की ऑडियो या किसी को आपके सामने खड़ा करे। क्यों नहीं किया? हमने हमेशा टीचर की मर्यादा रखी। टीचर की मर्यादा ये रखी कि भाई चलो तू भी पढ़ा रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं, तू भी बच्चों का भला कर रहा है, हम भी बच्चों का भला कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा एक कम पढ़ा रहा हो, एक ज्यादा पढ़ा रहा हो सकता है एक छोटा हो एक बड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बार बार ये हरकतें करने वाली बात है ना, चाहते तो हम आज भी चुप रह सकते थे इस चीज पे, लेकिन यार हद होती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी चुप नहीं रहा जाता इन चीजों पर। तो भाई इस चीज को देख सही कर ले, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है एक बार तू खुद आ यहाँ पे, भाई एकेडमी में खुदा। प्रतीक मैं तुझे बोल रहा हूं, देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। देखो भाई मैं एक बात, आगे 6 महीने का कोर्स ले, ठीक है। और नहीं, एक बात और बताता हूं भाई, नहीं एक बात और बताता हूं भाई, 6 महीने का कोर्स ले प्रतीक, तू यहाँ के पढ़, पूरी सुनो बात, पूरी सुनो ना मैं बताऊंगा। नहीं भाई मेहनत करे, फीस तो हम लेंगे, लेकिन बताता हूँ सुनो, पूरी सुनो।
भाई प्रतीक 6 महीने का कोर्स तू खुद ले, इतनी मेहनत मत कर कि बच्चों को पहले कन्वेंस करता होगा फिर बच्चों को भेजता होगा। बच्चों का भविष्य खराब क्यों करता है? 6 महीने का कोर्स खुद ले मेरे भाई आके यहाँ। अगर 6 महीने पढ़ के और संजीव सर की जय करके तू यहां से नहीं गया, फीस वापस करूंगा।